हेलो दोस्तों, दिस इज मिस्टर फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आज के लिए एक बहुत ही खास खबर है। जो आप लोगों ने अभी तक जो यूजीसी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसकी पीडीएफ तो आप लोगों ने देख ली होगी। अब तक तो हर ग्रुप पे सर्कुलेट भी हो गई होगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूजीसी की उस पीडीएफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यूजीसी ने जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके समझने लायक है, जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो यूजीसी ने जो अपनी एडवाइजरी जारी की है उसमें कई सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है। उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर ये देखा कि जो मिनिमम टीचिंग डेज हैं वो कितने होने चाहिए। उन्होंने देखा कि भाई जो टीचर लर्नर जो मोड है वो क्या होने चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तो जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो किस तरह से फिलहाल क्लासेस ली जाए, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि भाई एग्जामिनेशन कैसे लेने वाले हैं, ऑनलाइन लेने वाले हैं, ऑफलाइन लेने वाले हैं। इन सब के बारे में आपने बहुत टाइम से बहुत सारे सजेशन तो सुने होंगे, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं थी। अब जो यूजीसी ने एडवाइजरी जारी की है, पुख्ता ये भी नहीं है, यानी कि फिक्स ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एडवाइजरीज हैं। डीयू या बाकी यूनिवर्सिटीज इन्हें माने या ना माने ये उनकी मर्जी है। ठीक है भाई। यूजीसी जो होती है वो टॉप लेवल बॉडी होती है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर हैं उन सब यूनिवर्सिटीज के ऊपर होती है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका काम है यूनिवर्सिटीज को एडवाइस देना कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, और उन एडवाइस के अंदर रहते हुए जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना डेली का काम करती है। ठीक है भाई, ये बात तो एक क्लियर हो गई। अब तो इन्होंने इन सब चीजों के ऊपर बातचीत की, तो अब क्या बात की, उनके रिकमेंडेशंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप लोगों को पूरी पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है भाई। तो और उनसे आपके पेपर कब होने वाले हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उन सब बातों को मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझ लीजिए कि एग्जाम कैंसिलेशन की कहीं पर भी बात नहीं की गई पूरी की पूरी एडवाइजरी के अंदर। ना ही आप लोगों को प्रमोट करने की बात की गई है पूरी की पूरी एडवाइजरी के अंदर। तो ये जो बहम लोग घुमा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इन सब चीजों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। एसएल अपडेट पहले दिन से कह रहा है जब तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आती बेमतलब की बातों में मत आइए। वही मैं आपको आज भी बता रहा हूं, और वही यूजीसी की एडवाइजरी में भी आया है कि आपको जो आप सोच रहे हो कि प्रमोशन हो जाएगा वो प्रमोशन नहीं होने वाला। अब आते हैं सीधे सीधे मुद्दे पे कि क्या बातें की गई है। सबसे पहले जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, रेगुलर कॉलेज हैं, उन्हें बोला गया है कि जहां 5 दिन हफ्ते में क्लास लेते थे अब 6 दिन लेके आप क्लास खत्म कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले सेशंस के लिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि 16 मार्च से शुरू हो गई थी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, है ना, और एसओएल के अंदर भी कुछ टाइम बाद शुरू हुई थी, बट 16 मार्च से वहां पे शुरू हो गई थी रेगुलर के अंदर। वो कब तक चलनी चाहिए? वो 15 मई तक चलनी चाहिए। उसके बाद बंद कर दो ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है, 15 मई तक। एसओएल में क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में भी नहीं कह सकते हम। ये बात उसने सारी यूनिवर्सिटीज को लिखी है। अब उन यूनिवर्सिटीज की मर्जी है उसे फॉलो करें या ना करें। ठीक है भाई, तो 15 मई तक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा एग्जाम कब लेनी है। आप सुन लो भाई, एग्जाम कब लेने हैं। एग्जाम इन्होंने बोला है कि आप एग्जाम ले लो जुलाई में। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक सारे एग्जाम ले लो, सब ईयर के एक साथ। ठीक है भाई, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सारे एग्जाम ले लो आप। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट निकालना ज्यादा जरूरी है, तो उनका रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए। यानी कि उनका जुलाई में स्टार्टिंग में एग्जाम ले लो और 31 जुलाई तक रिजल्ट उनका निकाल दो। और जो बाकी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, उन बच्चों का जो सेमेस्टर वाइज भी है, उन बच्चों का 14 अगस्त को रिजल्ट निकाल सकते हो आप लोग। 14 अगस्त तक निकाल दो उनका रिजल्ट किसी भी हालत में। जो एग्जामिनेशन के मोड है वो कैसे हो सकते हैं? एग्जामिनेशन के मोड आपके ओएमआर बेस हो सकते हैं, एमसीक्यू बेस हो सकते हैं, ओपन बुक के थ्रू हो सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू हो सकते हैं। तो ये सब बोला गया। एसओएल पे कौन सी चीज अप्लाई करेंगे कौन सी नहीं करेंगे इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये बात आप सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। दूसरा, कई जगह ये भी सजेशन दिया गया है कि आप लोग क्या करो, जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनके मार्क्स को इंक्रीज कर दो, और जो बाकी एग्जाम लोगे उसके मार्क्स को थोड़ा डिक्रीज कर दो। 70-30 का होता है तो 50-50 कर दो उसे। ये एसओएल पे अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि एसओएल में असाइनमेंट होते नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा कि एग्जाम लेने का आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप एग्जाम 3 घंटे का लेते थे उसे 2 घंटे में निपटा दो, 2 घंटे का एग्जाम ले लो, इस तरह से पेपर बनाओ। ठीक। इसके अलावा इन्होंने ये भी सजेशन दिया है कि आप ऐसे कर लो कि 50% नंबर आपके जो इंटरनल है वहां से उठा लो, और 50% नंबर जो बच्चा पिछले सेमेस्टर में लाया था उसे ऐड कर दो, और नए सेमेस्टर की आपकी मार्क्स को निकाल दो बिना एग्जाम लिए। ये भी एक तरीका हो सकता है, हो सकता। ठीक है।
इसके अलावा जो पुराने स्टूडेंट, जैसे कोई स्टूडेंट इसका कोई एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है ना, तो उन्हें क्या करो, फिलहाल के लिए उन्हें प्रमोट कर दो, लेकिन जब भी पेपर होंगे किसी भी ईयर के, तो उनके साथ उनका पेपर करा के और उन्हें मार्क्स दे दिया जाए। फिलहाल के लिए उन्हें नेक्स्ट ईयर में पहुंचा दो। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट की वजह से बच्चा लटक जाए, उसे नेक्स्ट ईयर में पहुंचा दो, देन नेक्स्ट ईयर के साथ वो लोग पेपर दे देंगे जब भी होगा। तो ये तो एक बात, ठीक है। इन्होंने एक और जो खास बात है, वो खास बात क्या है? खास बात ये है कि इन्होंने बोला कि जब भी आप एग्जाम लोगे उससे सिर्फ एक हफ्ते पहले बच्चों को इन्फॉर्म कर देना। तो सिर्फ एक हफ्ते पहले, यानी एसओएल भी कभी भी आप पे बम फोड़ सकता है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने इतनी लेट बताया है, क्योंकि यूजीसी ने साफ कह दिया कि एक हफ्ता मिनिमम टाइम होना चाहिए। तो हो सकता है एसओएल जो है 8वें दिन ही आपको बता दे कि भाई आपका पेपर है, 8 दिन के अंदर कर लो तैयारी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए पढ़ाई वेस्ट कभी नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज एग्जाम नहीं, एक 0.001% चांस ले लो कि एग्जाम नहीं होते, तब भी आपकी पढ़ाई थोड़ी वेस्ट जाएगी। एग्जाम ही तो नहीं हुआ है ना, वो पढ़ाई कभी ना कभी जिंदगी में तो काम आएगी। आपने पढ़ने के लिए तो एडमिशन लिया है, तो उसे पढ़िए, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्या हो? इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है रेगुलर के लिए, वो प्रैक्टिकल एग्जाम स्काइप के थ्रू लिया जा सकता है। वाइवा के एग्जाम स्काइप के थ्रू या बाकी जूम वगैरह ऐप है मार्केट में, उनके थ्रू लिए जा सकती हैं। नए एडमिशन कब होंगे? नए एडमिशन होंगे 1/8/2020 से, यानी कि सितंबर 1 से आपको नए एडमिशन शुरू करना है और 31 सितंबर तक उसकी डेट होगी। लेट एडमिशन की डेट होनी चाहिए मैक्सिमम सितंबर तक, 30 सितंबर तक लेट एडमिशन लेके यूजी के भी और पीजी के भी नए एडमिशन ले लो, कहानी खत्म करो, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें हुई हैं जो यूजीसी की जो एडवाइजरी है उसमें ये सारी बातें हुई है। मैंने मिनिमम शब्दों के अंदर आपको ये सारी बातें समझाने की कोशिश की है। अब कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन जो आप लोग पूछेंगे, सर हमारे एग्जाम कब होंगे? तो भाई साहब, जो यूजीसी की एडवाइजरी है उसके हिसाब से एग्जाम आपके होने चाहिए जुलाई में, ठीक है। गारंटी किसी चीज की नहीं, ये बात सुन लीजिए, जुलाई में होने चाहिए। रिजल्ट कब आएंगे? रिजल्ट अगस्त तक आ जाने चाहिए, ठीक है भाई। नए एग्जाम कब, नए एडमिशन कब होंगे? नए एडमिशन जो है वो सितंबर तक हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें। अब पर्टिकुलरली आप लोग मत पूछिएगा कि मेरा ये वाला पेपर कब है, वो वाला पेपर कब है। आपके सारे पेपर होने के चांस पूरे जुलाई में है। ये यूजीसी की एडवाइजरी है सारी यूनिवर्सिटीज को। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी एडवाइस को मानती है और कब आपके पेपर लेती है। तब तक के लिए, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आ जाती, स्टे काम, बी पेशेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अपनी तैयारी करो और हमारी वीडियो से जुड़े रहो, ताकि कोई भी नई अपडेट होगी, कोई भी फिक्स अपडेट होगी, ऑफिशियल न्यूज होगी, तो वो हम आप तक पहुंचा पाए। अब क्या करना है आपको? अब आपको छोटा सा मेरे लिए काम करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, वायरल कर दो, ताकि ये वीडियो चारों तरफ फैल सके और लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के टाइम में सही इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। गलत इंफॉर्मेशन तो हजारों लोग निकाल देते हैं, इसको आप हजारों लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए। आपके 10 दोस्त हैं, रेगुलर में पढ़ रहे हैं, एसवाई में पढ़ रहे हैं, उन 10 तक आप पहुंचाओ, 10 से कहो कि आगे 10 तक पहुंचाए, तो वो चीजें अच्छी तरह हो पाएंगी। तो आई होप आप लोग सब चीजें समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई विल सॉल्व दैट क्वेरी। आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज पे भी क्वेरी कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर वहां पर हम लोग रिप्लाई करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।